शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा लहर है, चौथी लहर जिसे कहा जा रहा है, केसेस रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह रोक सकते हैं? हम बताया जा रहा है कि एसओपीज पर अमल करना है, लेकिन आवाम जो है वो बिल्कुल नहीं सुनती। बात यह है कि ये समझना चाहिए कि ये जो है, ये इसमें जो लोग बीमार हो रहे हैं, ये 1200 गुना ज्यादा वायरल लोड है इस पेशेंट्स में जो डेल्टा वैरायटी की वजह से बीमार हो रहे हैं बनिस्बत उस चाइनीज वायरस के मुकाबले में। तो बहुत ज़्यादा फैलाव है इसका, और इसी वजह से जहां भी ये वायरस की ये वाली शक्ल में पहुंचा है वहां छा गया है। इस वक्त दुनिया में देखें, इस वक्त बरतानिया में 99% डेल्टा वायरस इस वक्त स्ट्रेन है। हालांकि वहाँ काफ़ी लोग वैक्सीनेट, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, बहुत सारे साउथ अमेरिकन ममालिक हैं, वो सब के सब जो हैं सील हो गए हैं और बहुत बुरी हालत है इस वक्त। पाकिस्तान में जो है ये अभी शुरू हुआ है, तकरीबन 5000 केसेस रोजाना आ रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। इसको काबू पाने का वैक्सीनेशन तो अभी तरीका नहीं है, क्योंकि वैक्सीन तो सिर्फ 2 करोड़ अफराद को लगी है। आपके पास अभी 10-15 करोड़ अफराद को और वैक्सीन लगाने में कोई 8 से 12-18 महीने लगेंगे। सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये एसओपीज, और वो पुरानी वाली एसओपीज अब काम नहीं कर रही, बहुत ज्यादा है। एक आदमी खांसता है तो ऐसा उसके बराबर है कि 1200 आदमी आपके चारों तरफ खांस रहे हैं। इतना ज्यादा वायरल लोड है और फैलाव है, उसकी वजह से डॉक्टर साहब, कतई कलामी के लिए माजरत, इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए? इसका जो बेस्ट जो जजमेंट है इस बारे में वो एनसीओसी कर सकता है, क्योंकि उनके पास सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, सब चीज मालूम है उनको। तो जो भी इक़दाम करें, अभी तक एनसीओसी ने जो भी इक़दाम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहे हैं, पूरी दुनिया में सराहा गया है। तो सारा डेटा उनके पास मौजूद होता है सब सूबों से। 6-7 हज़ार ऐसे मकामात इस वक्त पाकिस्तान के हैं जो लॉकडाउन की कैफियत में हैं। रोजाना के बुनियाद पर मकामात को खोला जाता है। तो जो भी सूबे कर रहे हैं उनको एनसीओसी करना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर सईद खान साहब, ये फरमाइएगा कि जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो फिर अवाम ये कहते हैं कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो ज़्यादा अफादियत रखती है? चाइनीज़ वैक्सीन लगवाएं, रशियन मेड लगवाएं, यूएस मेड लगवाएं? तो इस चीज़ की थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा, क्योंकि जब ट्रैवलिंग की बात आती है तो भी अलग अलग वैक्सीन की डिमांड करती जाती है, तो फिर अवाम थोड़े से कन्फ्यूज़ है इस सिलसिले में। इसको किस तरह से क्लियर कर सकते हैं आप? जी, डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया। ये वायरस ऐसा है जो हमारे बाहर हर जगह वायरस की फायरिंग जिस तरह हो रही है, और ये वैक्सीन ऐसा है जिस तरह बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो वजह है कि आप ये चूज करें कौन सा जैकेट सही है, कौन सा नहीं। जो भी आपको मैसर आ रही है वैक्सीन, वो फौरन लगाना चाहिए। तो ये सारे वैक्सीन इफेक्टिव है। अब तक जितना भी रिसर्च हुआ है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी वो महफूज रहे। 85% लोग पाकिस्तान कराची में जो हॉस्पिटलाइज है या एडमिटेड है वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन एक भी नहीं लगाई थी। तो अगर ये चाइनीज लगाते, रशियन कोई भी लगाते, तो वो महफूज रह सकते थे। तो 85% जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। तो मेरी गुजारिश है कि जो सी भी वैक्सीन किसी को भी अवेलेबल हो वो फ़ौरन लगानी चाहिए, बजाय कि इसमें चूज एंड पिक करें। और दस्तियाबी का भी मसला है कि जो भी, अगर आप फाइजर बेस्ट को समझ रहे हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उससे बेहतर है कि जो अवेलेबल है वो लगाई जाए। और साइंटिस्ट का यही बिल्कुल, बाकी डॉक्टर्स ने भी कहा कि तमाम वैक्सीन जो पाकिस्तान में अप्रूव हुई है वो बिल्कुल मौसर है, इफेक्टिव है, और ये आपको बीमारी से, सीवियर बीमारी से बचाती है। तो आवाम को इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन सही है। ये बिल्कुल यही हालात हैं, और ये हालात मजीद ख़राब होने जा रहे हैं, और ये खुदा न खास्ता बाकी मुल्क में भी ये सूरत हाल हो जाएगा अगर हम एसओपीज़ पे अमल नहीं कराएंगे और वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेज तर नहीं करेंगे। तो वैक्सीन जो भी अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल वैक्सीन है उसे लगा लिया जाए। सईद खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर अताउर रहमान, ये फरमाइएगा कि अभी जो डेल्टा वेरिएंट है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, ये डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बार बार आवाम को ये समझाया जा रहा है। थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिएगा कि जो पहले प्रीवियस वेरिएंट्स हमने देखे थे उससे ये इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है, और जो नए वेरिएंट होते हैं वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव क्यों होते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों होते हैं? इसकी वजह ये है कि ये वाला जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जो है, ये इसमें जो आपने देखा होगा ये मॉलिक्यूलर फुटबॉल की तरह होता है, जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो वहाँ पे म्यूटेशंस हो गई हैं, तब्दीलियाँ आ गई हैं, जिसकी वजह से नंबर 1 ये खलियों के अंदर बहुत आसानी से दाखिल हो रहा है।
नंबर 2, जो आपका जो दिफाई निज़ाम है जिस्म का, उसको धोखा दे रहा है, क्योंकि इसने उन कांटों के चारों तरफ शुगर कोटिंग कर ली है। ग्लाइकेंस कहलाते हैं, मुख्तलिफ शुगर्स हैं, वो कोटिंग कर ली है, तो ये पहचाना नहीं जाता कि वाकई बाहर की कोई बॉडी अंदर आ गई है, और जो आपके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, दिफाई निज़ाम होता है, उसको बेवकूफ़ बना रहा है। तीसरा, जो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है, अपनी अरबों कॉपियाँ बना रहा है, और फिर बाहर आके खांसी के ज़रिए से ये दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और चौथा, इसका फैलाव फिर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन पेशेंट में आता है उसमें वायरल लोड, जैसे मैंने कहा, वो तकरीबन 1000 से 1200 गुना ज़्यादा है, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और इसी वजह से अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं। ये जो डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया, बिल्कुल वैक्सीन आप लगा सकते हैं, आप इस वक्त लगाएं, आप पिक एंड चूज ना करें, सब वैक्सीन जो हैं वो आपका प्रोटेक्ट करेंगी। सबसे अहम चीज ये है डॉक्टर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि जितनी भी वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में, वो चाइनीज़ वैक्सीन हो, US हो, या फिर दीगर ममालिक की वैक्सीन हो, वो पिछले वेरिएंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई थी, तो वो कितनी मौसर है इस नए वेरिएंट पर? जितनी वैक्सीन है ये खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, क्योंकि ये वायरस का स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए बनाई जाती है, तो ये सारी की सारी जो हैं आपको शदीद बीमारी से महफूज रखेंगी, अमवात से भी काफ़ी हद तक महफूज रखेंगी। तो इस वजह से जो भी वैक्सीन आपको मिल रही हो, ये कहना कि ये उसके लिए डेवलप हुई थी, यकीनन इनकी अफादियत उतनी नहीं है जितनी उस चाइनीज़ वायरस के लिए थी, लेकिन फिर भी ये आपके लिए मुफीद है। तो इसमें पिक एंड चूज का कोई सवाल नहीं है, आप जो भी वैक्सीन मिले आप फौरी तौर पर लगवाएं, फौरी तौर पर प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसमें आप देर नहीं करनी चाहिए, अगर हमारे पास मौका है तो जो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं आप लगवाएं। ठीक है, डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना था कि वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है, जो भी अवेलेबल वैक्सीन हो वो लगवाई जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहमान साहब।